Very good morning, student. Today our subject is Hindi of class फर्स्ट. हिंदी ग्रामर है आज का हमारा सब्जेक्ट. फर्स्ट क्लास का हिंदी व्याकरण. तो हिंदी व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होती है? जब हम बोलकर दूसरों को कोई बात समझाते हैं और दूसरे समझकर उसको सुनकर समझते हैं, तो यह एक भाषा का आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन है. बातचीत करने का हमारा जो साधन होता है वो एक भाषा ही होती है. तो भाषा दो रूप की होती है, एक तो होती है लिखित भाषा, एक होती है मौखिक भाषा. मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा, जब हम बोलकर किसी को बात समझाते हैं और वह सुनकर समझता है तो वही मौखिक भाषा कहलाती है. और लिखित भाषा कौन सी होती है? जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा सामने वाला पढ़कर समझता है उस बात को, तो वह एक लिखित भाषा होती है. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन. जैसे लिखित भाषा है, लिखित भाषा के रूप में एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो इस बोर्ड पे कुछ लिखा गया है, सावधान आगे खतरा है. तो बच्चों इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए. लड़के ने बात पढ़कर समझी, बोर्ड पर बात लिखकर समझाई गई है. हम अपनी बात को दो तरह से कह सकते हैं. किस तरीके से कह सकते हैं? एक तो बोलकर कह सकते हैं अपनी बात को, और एक लिखकर कह सकते हैं. जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने का ढंग ही भाषा कहलाता है. नेक्स्ट, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि. हम भाषा का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा. अभी मैंने बताया भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा. मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा दूसरे व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं. आज मेरे भाई का, कल मेरे भाई का जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है. इस तरीके से हम बोलकर बताते हैं. लिखकर, लिखित भाषा कौन सी होती है? जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करें, अपने भाव को लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करें, वह पढ़कर अपने हमारे विचारों को समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं. जैसे ये टीचर है जो बोर्ड पे कुछ लिख रहा है और बच्चे उसको पढ़कर समझते हैं, तो यह एक लिखित रूप है भाषा का. नेक्स्ट, ये ध्वनियां पशु पक्षियों की, उनको हम भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन जो यहाँ पे जो पशु पक्षियों की जो ध्वनियां होती हैं उनको हम भाषा नहीं बोल सकते. यहाँ पे सिर्फ हम मनुष्य जो ध्वनि निकालता है, ध्वनि प्रकट करता है, उसी को हम भाषा बोल सकते हैं. तो कुछ अभ्यास कार्य है. बहुविकल्पीय प्रश्न है. सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है. तो सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, किस तरीके से बेच रहा है? तो वो बोलकर बेचेगा. किस तरीके से? बोलकर. लड़की गाना गा रही है, किस तरीके से? माइक पे गाना गा रही है तो बोलकर गा रही है. आगे अध्यापिका, ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे, जिसने नहीं किए वो दोबारा से ध्यानपूर्वक कर सकता है. आगे हैं ओरल क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला है बातचीत करने का साधन. बातचीत करने का साधन क्या है? तो बातचीत करने का साधन लिखिए आप नोटबुक पे. बातचीत करने का साधन भाषा है. बातचीत करने का साधन क्या है? भाषा है. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. बातचीत करने का साधन भाषा है. क्या है? भाषा है. संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं. तो ध्यानपूर्वक लिखिए इनको, दो क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए हैं. संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? संसार में अनेक भाषाएं, चंद्रबिंदु आएगा यहाँ पे, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं. तीसरा क्वेश्चन है संसार चिड़िया कैसी आवाज निकालती है?
तो ये दो मैं इरेज कर देता हूँ। चिड़िया कैसी आवाज निकालती है? चिड़िया ची ची की आवाज निकालती है। बकरी क्या करती है? बकरी मैं करती है। इस तरीके से हम इनके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो ध्यानपूर्वक इनको आपको रफ कॉपी पे या फिर अपनी फेयर कॉपी जो आपने नोटबुक लगा रखी है उसमें नोट करना है और राइट करना है और लर्न भी करना है। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ लिखित प्रश्न हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। एक एक करके मैं आपको लिखवाता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? बोलने, सुनने, पढ़ने व लिखने के ढंग को भाषा कहते हैं। को भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? बोलने, सुनने, पढ़ने व लिखने के ढंग को भाषा कहते हैं। तो आपको इसको नोटबुक पे राइट करना है ध्यानपूर्वक। सेकंड क्वेश्चन, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा अभी मैंने बताया आपको कितने प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं मौखिक भाषा? जब हम बोलकर अपनी बात को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम बोलकर अपनी बात को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? उसी प्रकार से जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं और वह पढ़कर हमारे विचारों को समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? हमने मौखिक भाषा का आंसर किया, अब लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार
प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा, आपको इन क्वेश्चन आंसर को ध्यानपूर्वक राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।